अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और U2 का जो है वो सेकंड वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें U2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर होल नंबर था, ये आपका सेकंड चैप्टर आ जाएगा। पुराने बुक्स में ये सेकंड चैप्टर है, न्यू बुक्स में ये थर्ड चैप्टर है, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपका क्या होता है, जो कि हमारे एक्सरसाइज करने में हमें यूज़ होगा, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक एग्जाम्पल लूँगी। 4 इज इक्वल टू 2। 4 जो है वो 4 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 2 ज़ा 4 ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 को हम 2 4 ज़ा 8, 10 को हम 2 5 ज़ा 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। या तो हम 9 को आप 9 3 3 ज़ा 9। ये जो वैल्यूज़ है, 4 को हम 2 2 ज़ा 4, 6 को हम 2 3 ज़ा 6, 8 को हम 2 4 ज़ा 8, 10 को हम 2 5 ज़ा 10, 9 को हम 3 3 ज़ा 9। इसी में ही हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो है वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये जो है एक एग्जाम्पल साइड पे मैं लिख रही हूँ। 2 3 ज़ा 6, 6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ये 2 और 3 जो है वो इस 6 का क्या है? फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 6 कहेंगे। 2 और 3 क्या है? इस 6 का फैक्टर्स है। और ये 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का क्या है? मल्टीपल है। उसी तरह से ये 8 का, ये 2 और 4 जो है वो फैक्टर्स है, और 8 खुद जो है वो इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। एक और बात बताती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। जब जिस के टेबल में, अगर जिस के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो है वो 6 का फैक्टर है। एक बार फिर से बताती हूँ। जिस वैल्यूज़ के टेबल में अगर 6 आता है, तो वो सारे वैल्यूज़ जो है वो 6 का फैक्टर है। उसी तरह से जिस के वैल्यूज़ में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, और 1 के टेबल में 8 आता है, तो ये सारे वैल्यूज़ जो है वो 8 का क्या है? फैक्टर है। उसी तरह से ये वैल्यूज़ जो है वो क्या है? 10 का फैक्टर है। ये 3 3 दोनों 9 का फैक्टर है। आई होप आप लोगों को मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस पता चल गया है। किसको फैक्टर बोलते हैं, किसको मल्टीपल्स बोलते हैं, आपको पता चल गया। अब हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे या इसका डेफिनेशन लिखेंगे। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज ए नंबर। फैक्टर एक नंबर होता है। नंबर है यहाँ पे नंबर जो कि इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है। कहने का मतलब मैं कहती हूँ यहाँ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। मैं कहती हूँ यहाँ पे 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। 2 6 का फैक्टर क्यों है? जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर 0 वो इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तभी 2 6 का फैक्टर है।
इस तरह से भी आप बता सकते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होगा? इज ए नंबर obtained by multiplying it by a natural number। मैं कहती हूँ 2 का मल्टीपल जो है, मल्टीपल ऑफ 2 इस एग्जाम्पल में मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल जो है 4 है। हाँ, क्योंकि 2 को किसी नेचुरल नंबर से 2 2 ज़ा 4 आ रहा है। 2 का मल्टीपल 6 है। 2 का मल्टीपल 6 है। 6 क्यों है? 2 को अगर हम नेचुरल नंबर से 2 3 से, 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। 2 का मल्टीपल 12 है। 2 कितने ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। उसी के बल 2 का मल्टीपल जो है वो 24 है। 24 क्यों है? क्योंकि 2 को मैंने किसी नेचुरल नंबर से 2 12 ज़ा 24, 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 24 आया। 2 का जो है वो 20 है। क्यों? 2 10 ज़ा 20। ये सारे 2 के मल्टीपल्स है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स भी बोल सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं। कुछ रूल्स है या कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने ध्यान में रखना है, याद रखना है क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को करने के वक़्त। ये कह रहा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, पहला रूल है इसका, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 जो है वो हर एक जितने भी नंबर्स है सबके फैक्टर है। 2 का फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 2 ज़ा 2 होता है। उसी तरह से 1 2 ज़ा 2 होता है। 3 का फैक्टर जो है वो 1 है, क्योंकि 1 3 ज़ा 3 है। 72 का फैक्टर 1 है, 1 72 ज़ा 72। 23 का फैक्टर 1 है, क्योंकि 1 23 ज़ा 23, 1 23 1 ज़ा 23। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हर एक नंबर का फैक्टर जो है वो 1 है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका जो है वो एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता है। एक नंबर वो खुद का फैक्टर होता है। ए नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता, कहने का मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2। 2 जो है वो खुद का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 2। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 7। 22 इज़ अ फैक्टर ऑफ 22। देखो इसी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2 खुद का फैक्टर है, क्योंकि 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 खुद का फैक्टर है। यहाँ पे 1 इंटू 3 लिखना था। 3 जो है वो खुद का फैक्टर है, 3 1 ज़ा 3। 72 खुद का फैक्टर है, 72 1 ज़ा 72। 23 खुद का 23 का फैक्टर है, क्योंकि 23 1 ज़ा 23। ये 2 आप लोगों ने याद रखना है। एक और चीज़ है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज़ फिक्स्ड। फैक्टर्स जो है वो हमेशा जो है वो फिक्स्ड होता है या फाइनाइट होता है। नंबर ऑफ फैक्टर इज फिक्स्ड और फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है किसी भी वैल्यूज़ का फैक्टर का नंबर जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है और फाइनाइट होता है। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद एक और नंबर ऑफ मल्टीपल्स। नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फैक्टर्स का जो है वो फिक्स्ड होता है, वो फाइनाइट होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट होता है, और किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होता है। उसके बाद फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स आर
इक्वल टू और लेस देन द नंबर। जो फैक्टर्स होता है वो इक्वल होता है या लेस देन, उस नंबर से लेस देन भी हो सकता है या उसी के नंबर के जितना भी हो सकता है। लेकिन जो मल्टीपल्स है आर आइदर इक्वल और ग्रेटर होता है, ग्रेटर ज़्यादा होता है, उस नंबर से ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पार्ट।